नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, JIC लेक्चरर एजुकेशन, PGT एजुकेशन, साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के सेमेस्टर एग्ज़ाम में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, एक कार्यकारी परिकल्पना है तो एक कार्यकारी परिकल्पना होती है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अग्रिम शोध हेतु अनंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है, ऐसे चर जिनका संबंध शोध से नहीं होता है परंतु आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, उसे कहते हैं तो उसे बाह्य चर कहते हैं। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैं जो है केवल आप लोगों को उत्तर बता रहा हूँ, उत्तर पर ही चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं आपको संबंधित उत्तर के संबंध में और भी तथ्य बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अंतराल आधारित मापक में नहीं होता है? तो हमारा इसमें सही आंसर है वास्तविक शून्य का गुण। हमारा अगला प्रश्न है, जब संख्या विषमजातीय हो तो न्यायादर्श का चयन किया जा सकता है। स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्शन विधि से। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक नई शिक्षण विधि संभावनाओं को जानने हेतु किए गए अध्ययन को कह सकते हैं। तो विकल्प सी है प्रयोगात्मक अनुसंधान। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक आलोचना आवश्यक पद है तो आंतरिक आलोचना एक ऐतिहासिक शोध में के लिए आवश्यक होती है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी परिकल्पना का गुण नहीं हो सकता है? तो अच्छी परिकल्पना में स्पष्टता होनी चाहिए, सत्याभासिता होनी चाहिए, सत्यापन योग्य होनी चाहिए। तो विकल्प सी परिवर्तनशीलता का गुण नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित न्यायदर्शन विधि में कौन संभाव्यता पर आधारित नहीं है? तो कोटा न्यायदर्शन विधि जो है संभाव्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह असंभाव्य विधि के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने की कूडर रिचर्डसन विधि है तर्कयुक्त समतुल्यता पर आधारित। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक त्रुटि उत्पन्न होती है जब एक शून्य परिकल्पना गलत प्रकार से स्वीकृत होती है, ठीक, जबकि इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं, तो इसे टाइप टू त्रुटि के नाम से जानते हैं। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जो मापन न्यायादर्श से जनसंख्या के बारे में ज्ञात किया जाता है, ठीक है, वह कहलाता है तो न्यायादर्श माप के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण हेतु कौन सी न्यायादर्श तकनीक अति उपयुक्त होगी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी गुच्छ न्यायादर्शन विधि जो है इसके लिए उपयुक्त होगी। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। तो इसमें है दिया काई वर्ग परीक्षण, मीडियन परीक्षण, मैनविटली परीक्षण। तो इसमें जो है टी परीक्षण अलग है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? ठीक है, निम्न में कौन सुमेलित है? तो इसमें जो है आंतरिक वैधता और अंतर्निहितता जो है सुमेलित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान परिकल्पना का स्रोत है? तो पूर्व अनुभव है, अवलोकन है, सांस्कृतिक विरासत है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अनुसंधान में परिकल्पना निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऐतिहासिक अनुसंधान में परिकल्पना निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इसी सोच में नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, एक गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था किसी शोध में। इसको आप जो है संशोधित कर लीजिएगा, किसी शोध में, ठीक है। तो किसी शोध में संबंधित साहित्य का अध्ययन इसलिए आवश्यक है
आवश्यक क्यों है? क्योंकि विकल्प सी हम आपका सही आंसर है, शोध परिणामों की व्याख्या एवं समष्टिपरक सामान्यीकरण उसका किया जा सके। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अनुसंधान की आगमनात्मक विधि को निगमनात्मक विधि से ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि तर्क जो है कभी कभी तथ्यों को गुमराह कर देते हैं। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांतों का प्रतिपादन करना एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रक्रियाओं को विकसित करना है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यह परिभाषा मोनरो से संबंधित है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान का उद्देश्य है? तो अनुसंधान का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, तो सही है। दूसरा है व्यावहारिक उद्देश्य, यह भी सही है। बौद्धिक उद्देश्य, यह भी सही है। तो हमारा उस आंसर होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? तो सहसंबंध गुणांक हमेशा जो है +1 से -1 के मध्य में रहता है। तो विकल्प पे हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विवरणात्मक अनुसंधान के सोपानों को सही अनुक्रम दीजिए। तो हमारा इसमें जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं। जब हमारे पास समस्या आ जाती है, ठीक है, समस्या की पहचान हो जाती है, तब हम एक परिकल्पना बनाते हैं। ठीक, परिकल्पना बनाने के पश्चात हम जो है आंकड़ों का संग्रह, ठीक, आंकड़ों का संग्रह करते हैं। उसके पश्चात जो है निष्कर्ष, आंकड़ों के संग्रह के पश्चात जो है निष्कर्षों की विवेचना करते हैं। ठीक, फिर सामान्यताओं को व्यवस्थित करते हैं। नहीं, ये यहाँ पे जो है पहले जो है सामान्यताओं को व्यवस्थित करना होगा, उसके बाद निष्कर्षों की विवेचना होगा, फिर लास्ट में रिपोर्ट लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा CFABDE हमारा विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के बीच निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो एक वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है। विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्ययन जिसमें घटना और वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके उसे कहते हैं, तो उसे घटना क्रिया अनुसंधान के नाम से जानते हैं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई शोधकर्ता अपने न्यायाधीश में व्यक्तियों को सम्मिलित करता है जो सदैव तैयार रहते हैं तथा आसानी से उपलब्ध रहते हैं, तो इस प्रकार के न्यायाधीश को कहा जाता है आकस्मिक न्यायाधीश। विकल्प आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायाधीश चयन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समष्टि के सभी वर्ग, यहाँ होना चाहिए था, सभी वर्ग के समानुपाती सहभागिता होती उसे कहा जाता है, तो खंडात्मक न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी शोधकर्ता के निम्न में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत हो सकता है? तो विकल्प सी, किसी व्यावसायिक पत्र में प्रपत्र। ठीक है, यह हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शोध प्रक्रिया को प्रारंभ करने का पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले जो है हम उस समस्या की पहचान करते हैं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य होता है किसी प्रक्रिया या अवधारणा को समझना। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, एक शोधकर्ता टाइप वन, ठीक है, को तब स्वीकार करता है, एक शोधकर्ता टाइप 1 को तब स्वीकार करता है जब वह सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।